कभी नोटिस किया है कुछ लोग सिर्फ रूम में एंटर करते ही अटेंशन ग्रैब कर लेते हैं और कुछ लोग बोलते रहते हैं पर कोई उन्हें सीरियसली लेता ही नहीं। फर्क क्या होता है? आंसर सिंपल है, बॉडी लैंग्वेज। बिना कुछ बोले भी आपका शरीर हर एक सेकंड बोलता रहता है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं नर्वस हूँ या मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप अपना बॉडी लैंग्वेज मास्टर करके एक स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन क्रिएट कर सकते हो और दूसरों का मूड भी समझ सकते हो बिना उनके कुछ बोले। कभी ऐसा हुआ है तुम किसी इंटरव्यू में गए हो, प्रेजेंटेशन देने वाले हो या सिर्फ किसी नए इंसान से मिल रहे हो और सामने वाले ने तुम्हें देखा ही एक सेकंड के लिए और तुरंत डिसाइड कर लिया कि ये बंदा कितना कॉन्फिडेंट और क्लियर लग रहा है या शायद ये थोड़ा अनश्योर है। किसी ने कुछ बोला भी नहीं पर इंप्रेशन बन गया। यही होता है बॉडी लैंग्वेज का पावर। तुम्हारे वर्ड से पहले तुम्हारी बॉडी बोलती है और साइकोलॉजी कहती है पहला इंप्रेशन सिर्फ 5 सेकंड में बन जाता है। बॉडी लैंग्वेज एक साइलेंट कम्युनिकेशन है जहां तुम्हारे एक्सप्रेशंस, आंखों का कांटेक्ट, पोस्चर, स्माइल और गेस्चर्स मिलकर एक स्टोरी सुना रहे होते हैं। रिसर्च कहती है कि ह्यूमन कम्युनिकेशन में सिर्फ 7% वर्ड्स का इफेक्ट होता है, 38% टोन का और लगभग 55% बॉडी लैंग्वेज का। मतलब अगर तुम कह रहे हो मैं कॉन्फिडेंट हूँ पर बॉडी डाउन है, आंखें इधर उधर देख रही हैं, तो सामने वाला बिलीव नहीं करेगा क्योंकि बॉडी कभी झूठ नहीं बोलती। सोचो एक क्लासरूम का सीन है, 2 स्टूडेंट्स को प्रेजेंटेशन देने बोला गया। पहला स्टूडेंट सिंपल वर्ड्स में बोला लेकिन सीधा खड़ा था, आंखों में देखा और स्माइल की। दूसरा स्टूडेंट फ्लुएंट था पर बार बार नीचे देख रहा था, शोल्डर झुके हुए थे। एंड में सबने पहले वाले को ज्यादा कॉन्फिडेंट बोला। कंटेंट सेम था, फर्क सिर्फ बॉडी लैंग्वेज का था। एक रियल लाइफ एग्जांपल भी ले लो। इंटरव्यू में कैंडिडेट सभी आंसर सही दे रहा था पर हाथ कांप रहे थे, आंखों में कांटेक्ट नहीं था, स्माइल फोर्स लग रही थी। इंटरव्यूअर ने लास्ट में बोला यू नो एवरीथिंग बट यू डिडंट लुक कॉन्फिडेंट। देखा वर्ड सही थे पर बॉडी ने अलग स्टोरी सुना दी। इसलिए कहते हैं योर बॉडी स्पीक लाउडर देन योर वर्ड्स। तो चलो अब सीखते हैं हमें हमारी बॉडी लैंग्वेज परफेक्ट कैसे बनानी है। सबसे पहला पॉइंट, आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट तुम्हारा सबसे पावरफुल कम्युनिकेशन टूल है। जब तुम किसी से बात करते हो और उनकी आंखों में देखते हो तुम उन्हें एक क्लियर मैसेज देते हो, आई एम प्रेजेंट, आई एम कॉन्फिडेंट और मैं सुन रहा हूँ। लेकिन आई कांटेक्ट का मतलब स्टेयरिंग नहीं होता। अगर तुम ज्यादा देर किसी की आंखों में देखते रहोगे तो वो डोमिनेटिंग या अनकंफर्टेबल लग सकता है। वहीं अगर बिल्कुल नहीं देखोगे तो तुम शाय, नर्वस या अनइंटरेस्टेड लगते हो। बेस्ट बैलेंस है 2 से 3 सेकंड का नेचुरल आई कांटेक्ट, फिर थोड़ा ब्रेक, फिर वापस कांटेक्ट। ये नेचुरल लगता है और तुम्हारा कॉन्फिडेंस दिखाता है। साइकोलॉजी में इसे ट्रस्ट सिग्नल कहा जाता है क्योंकि जब कोई आंखों में देखकर बात करता है तो दिमाग ऑटोमेटिकली उसे जेन्युइन समझता है। एक और टिप, जब पब्लिक स्पीकिंग या प्रेजेंटेशन करते हो तो एक पर्सन की आंखों में 2 सेकंड तक देखो, फिर नेक्स्ट पर्सन पर शिफ्ट हो जाओ। ऐसे तुम पूरे ग्रुप को कनेक्ट कर पाओगे बिना ऑकवर्ड लगे। दूसरे नंबर पे आती है स्माइल, तुम्हारी नेचुरल पावर। स्माइल एक ऐसी चीज है जो बिना एक भी शब्द बोले सामने वाले का मूड बदल सकती है। एक नेचुरल स्माइल तुम्हें अप्रोचेबल, पॉजिटिव और लाइकेबल दिखाती है। साइकोलॉजी कहती है कि जब तुम स्माइल करते हो तुम्हारा ब्रेन एंडोर्फिन रिलीज करता है। ये हार्मोन तुम्हें काम करता है और कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। मतलब स्माइल सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, वो तुम्हारा मूड और एनर्जी भी बूस्ट करती है। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, जेन्युइन स्माइल को साइकोलॉजी में डुचेन स्माइल कहा जाता है। इसमें सिर्फ लिप्स नहीं, आंखें भी स्माइल करती है। तुम नोटिस करोगे जब कोई दिल से स्माइल करता है उसके आईज के कॉर्नर पर रिंकल दिखाई पड़ते हैं, वही होती है जेन्युइन स्माइल। सो नेक्स्ट टाइम जब तुम किसी से मिलो अपनी स्माइल को फोर्स मत करो, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, सिचुएशन को फील करो और नेचुरली स्माइल करो। लोग तुम्हें ज्यादा ट्रस्ट करेंगे और तुम्हारा प्रेजेंस ऑटोमेटिकली पॉजिटिव लगेगा। थर्ड नंबर पे आता है पोस्चर, तुम्हारा पहला इंप्रेशन। पोस्चर सबसे पहले नोटिस होता है। स्ट्रेट खड़े होना, शोल्डर्स रिलैक्स्ड, चिन स्लाइटली अप, ये दिखाता है कि तुम श्योर हो अपने आप में। लेकिन तुम्हारा पोस्चर झुका हुआ है तो तुम वीक और नर्वस लगते हो। एक कॉन्फिडेंट पोस्चर सिर्फ तुम्हारा लुक नहीं बदलता बल्कि तुम्हारी फील बदलता है। रिसर्च कहता है कि जब हम स्ट्रेट पोस्चर में खड़े होते हैं तो हमारा दिमाग में कॉन्फिडेंस हार्मोन्स एक्टिवेट हो जाते हैं। नंबर 4 पे बात करते हैं हैंड गेस्चर्स ऑफ मूवमेंट। तुम्हारे हाथ भी बोलते हैं। ओपन पाम्स ऑनेस्टी दिखाते हैं जबकि आर्म्स क्रॉस करना डिफेंसिव लगता है। बात करते वक्त हाथ थोड़े यूज करना
नॉर्मल और एंगेजिंग लगता है, लेकिन ज्यादा हिलाना डिस्ट्रैक्ट करता है। पैर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर तुम्हारे पैर सामने वाले की तरफ हैं, मतलब तुम इंटरेस्टेड हो। अगर साइड में या डोर की तरफ, तो तुम्हारा माइंड ऑलरेडी निकल गया है। अब बात करते हैं फेशियल एक्सप्रेशन और एनर्जी की। तुम्हारा फेस तुम्हारे मूड का मिरर होता है। एक्सप्रेशन थोड़ा रिलैक्स रखो, न ज्यादा सीरियस न ओवर स्माइली, और एनर्जी मेंटेन करो। अगर तुम खुद बोर लगोगे तो सामने वाला भी बोर हो जाएगा। पॉजिटिव एक्सप्रेशंस और एक्टिव बॉडी लैंग्वेज ऑडियंस को एंगेज रखती है। तो अब हम सीखते हैं कैसे सुधारे अपनी बॉडी लैंग्वेज। रोज 5 मिनट मिरर के सामने खुद से बात करो। देखो तुम्हारा एक्सप्रेशन नेचुरल है या ऑकवर्ड। आई कांटेक्ट प्रैक्टिस करो, शोल्डर्स रिलैक्स रखो और स्माइल जेन्युइन रखने की हैबिट रखो। नर्वस होने पर डीप ब्रीथिंग लो, ये तुम्हें काम रखता है और तुम्हारी बॉडी कॉन्फिडेंस सिग्नल करती है। एक छोटी सी साइंटिफिकली प्रूवन ट्रिक है पावर पोज। किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग, एग्जाम या प्रेजेंटेशन से पहले 2 मिनट के लिए खड़े हो जाओ। हाथ कमर पर, चेस्ट आउट, चिन अप। इसमें स्ट्रेस हार्मोन कम होता है और कॉन्फिडेंस हार्मोन बढ़ता है। तुम लिटरली फील करोगे कि तुम्हारी एनर्जी लेवल्स बढ़ गए हैं। गलतियां जो सब करते हैं, कभी फोन में बिजी रहना, आंखों में ना देखना, बार बार फेस टच करना या आर्म्स फोल्ड कर लेना, ये सब तुम्हारा इंप्रेशन वीक बना देते हैं। थोड़ा कॉन्शियस रहो और अपने बॉडी सिग्नल्स पे ध्यान दो। तो दोस्तों, नेक्स्ट टाइम जब तुम किसी से मिलो, चाहे इंटरव्यू हो, ग्रुप मीटिंग हो या कैजुअल कन्वर्सेशन, बस एक बात याद रखना, तुम्हारा शरीर तुमसे पहले बोलता है। बॉडी लैंग्वेज एक साइलेंट सुपर पावर है जो बिना शोर मचाए तुम्हारा कॉन्फिडेंस दुनिया तक पहुंचा देती है। तो अपने पोस्चर पर ध्यान दो, आंखों में देखो, नेचुरल स्माइल करो और काम रहो। तुम्हारे पर्सनैलिटी और प्रेजेंस दोनों डबल पावर लगने लगेगा, क्योंकि याद रखना, वर्ड्स बोलते हैं पर बॉडी कन्विंस करती है। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, इसका मतलब है कि आप अपनी ग्रोथ और पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर सीरियस हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। याद रखिए, बॉडी लैंग्वेज सिर्फ एक टूल है। इसके अलावा आपको माइंडसेट, डिसिप्लिन और स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन की भी जरूरत होगी, और ये सब आपको इस चैनल पर मिलता रहे। हमारा गोल है कि आप कल जो थे उससे आज बेहतर बने। हम सिर्फ टिप्स नहीं देंगे, एक्शनेबल स्ट्रेटेजीज देंगे जो रियल लाइफ में काम करें। अगर आप इस लॉन्ग टर्म ग्रोथ जर्नी के लिए तैयार हैं तो सब्सक्राइब करके हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।